सवादे दर्द में तन्हा खड़ा हूँ, पलट जाऊं मगर मौसम नहीं है। किनारा दूसरा दरिया का जैसे, वो साथी है मगर महरम नहीं है। ये बस्ती है सितम परवरदिगा की, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, कोई इस जख्म का मरहम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफर की लेटेस्ट एपिसोड। इतवार का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। आसमान का रंग गहरा नीला था, धुला धुलाया और साफ शफाफ। शुमाइला के कमरे की खिड़कियां खुली थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी दिल लगाकर तैयार हो रही थी। उसे सजने संवरने का सलीका था। थोड़ी सी मामूल से हटकर तैयारी उसे हसीन बना देती थी। आज तो फिर बात ही कुछ और थी। मोहब्बत में खुद को सजाने पर ना तो हाथ थकते हैं ना ही जी भरता है। वो खिजर की निगाहों में उतरती अपने लिए स्ताइश तसव्वुर करके निम्मा सा मुस्कुराई। मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब हम दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। उसे खिजर की बात याद आई। वो नए सिरे से मशहूर हुई थी। खिजर का ख्याल उसके चेहरे की दिलकशी को चार चांद लगाता था। और अगर इस वक्त के आने का आपको बहुत इंतजार करना पड़े तो? शुमाइला ने उससे सवाल किया था। वो गुफ्तगू उसके जहन में उभर रही थी। शुमाइला ने सिंगार शीशे में जायजा लेते हुए अपनी लिपस्टिक हल्की करना शुरू कर दी। इंतजार मोहब्बत का हुस्न बढ़ाता है। इंतजार की कैफियत में भी बला की कशिश है। उसके सुर्खी में रंगे होंठ मुस्कुराहट से मजीद फैले। और ये कैफियत दायमी हो जाए फिर? अल्लाह ना करे, बेसाख्ता कहा गया था। इंतजार तवील हो तो इससे ज्यादा कुर्बनाक चीज और कोई नहीं। ये इंतजार और कुर्ब दोनों ही आपकी किस्मत में नहीं। हौसला रखिए। मोहब्बत इम्तिहान लेने पे आ जाए तो किस्मत को नहीं देखती। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी किस्मत में कामरानी लिखी हो। आमीन। शुमाइला ने अपना अक्स आईने में देखा। पूरा सरापा खिलखला कर हंस रहा था। चेहरे पर जैसे सहर होने को आबी थी। आज उसका हुस्न फिर चुंदरमा में घुली चांदनी जैसा लग रहा था। शफाफ, अनछुआ, मबहूत करता हुस्न। मुगलिया सी शहजादी अपने महबूब से मिलने के लिए तैयार थी। उसके खिलते रंग मिरर से हम कलाम हो रहे थे। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। ऐसे ही चमकदार सूरज इमलतास के ऊपर भी किरणें बरसा रहा था। कुशादा सेहन वाले घर का जर्रा जर्रा चमक रहा था। हर एक अशिया पर सुनहरापन। सीमी ने धुले चेहरे और लंबी रेशमी बालों को सुलझाकर स्किन कलर की चादर ओढ़ी तो उस चमकते मंजर का हिस्सा मालूम हुई। मोइन हथौड़ी से कीलें ठोंक रहा था। कब से इसी काम में उलझा। एक अचटती सी निगाह सीमी पर डाली। अम्मा, मैं कुछ देर शुमाइला के पास जा रही हूँ, उसने किसी काम से बुलाया है। सीमी अपनी चादर दुरुस्त करते हुए बोली। मोइन का दिल चाहा कहे तुम उसकी नौकर हो कि उसे कोई काम पड़े और वो तुम्हें बुलावा भेज दे, मगर अम्मा का लिहाज करके शिद्दत से ज़रबें लगाने लगा। आवाज पहले से ज्यादा शदीद पैदा होने लगी। सीमी, अब तुम्हें बार बार हवेली नहीं जाना चाहिए। शुमाइला को ख्याल करना चाहिए कि अब वो यहाँ आ जाया करे। बेटा, ये मुनासिब नहीं है। अम्मा ने एक निगाह मोइन पर डाली। दबे लफ्जों में उसे समझाया। कोई जरूरी बात करनी होगी अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं उसे कह आऊंगी, उसने तसल्ली दी। हाँ, वो कह रही थी कि निकाह की तैयारियां अपने हिसाब से करेगी। शायद इसी सिलसिले में बात करनी हो। तुम ख्याल से जरा जल्दी आ जाना। उन्होंने ये बात मोइन को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में कही थी। उन्हें मोइन की नापसंदीदगी का अंदाजा था। जल्दी आऊंगी, जाओ, उन्होंने प्यार किया। सीमी चादर का नकाब बनाती बाहर की समत जाने लगी। मोइन ने हाथ रोक कर उसे देखा, कुछ सोचा, हथौड़ी रख कर उसके पीछे गया। जिद्दी तो तुम हो ही। सीमी आवाज सुनकर रुक गई। मोइन उसके सर पहुंच गया।
अब अकेली जाओगी? खशमगी निगाहों से सीमी को घूरा। सीमी ने हैरान होकर उसके अल्फाज पर गौर किया, फिर एक अदा से गोया हुई। नहीं, तुम साथ चल रहे हो ना? उसके लबों की शरीर मुस्कुराहट, आंखों में मचलती खुशी। मोइन ने कोई जवाब दिया, एक घूरी से नवाजा, उसके आगे चलने लगा। सीमी ने बामुश्किल अपना दिल काबू किया और मोइन की अदा पर हंस दी। तेजी से उसके पीछे लपकी। खिजर ने शावर लेकर अपना सबसे अच्छा कुर्ता शलवार निकाला और उसे जेब तन करने के बाद बाल अच्छी तरह सेट किए। कुर्ते के कफ उसने आदत के मुताबिक फोल्ड कर लिए थे और अब रिस्ट वॉच पहनने के बाद वो परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर स्प्रे कर रहा था। कमरा खुशबू से बरसा गया था। उसका वजूद महकने लगा। वो किसी नए जहान में पहुंचा हुआ था। उस पर एक अनोखी तरंग तारी थी। अम्मा जान यह खुशबू महसूस करते हुए आई थी और कमरे में खुशबुओं का तूफान सूंघकर हैरान हो गई। फिर खिजर अपनी पूरी तैयारियों समेत उनके सामने था। उन्होंने कुछ कहने से पहले उसकी नजर उतारी। बिल्कुल शहजादा लग रहा है मेरा बेटा, उन्होंने तारीफ की। खिजर हंसा। हा हा हा, एक मलका का बेटा जो हूँ। उसने सीने पर हाथ रखकर सर तस्लीम खम किया, तारीफ वसूल की और मोहब्बत जताई। तैयारियां कहाँ की हैं? किसी काम से जा रहे हो? जी अम्मा जान, एक बहुत अहम काम है। मुस्कुराहट छुपाई। कहाँ? ये मैं आपको आकर बताऊंगा। जूते पहनते हुए भी उसने मुस्कुराना कम नहीं किया। अम्मा जान उसके रंग ढंग देख रही थी। फिर भी कुछ पता तो चले, इतने खुश लग रहे हो, जरूर कोई खास बात है। वो भांप गई थी लेकिन अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। आप इतना मत सोचें, अभी जल्दी में हूँ, आकर सारी बात बताता हूँ। अपना ख्याल रखिए अम्मा। खिजर ने दोनों बाजू उनके गिर्द फैलाकर खूब प्यार किया और बाय कहता हुआ बाहर निकल गया, खुशबुओं की बहार लेकर। उसके एहसास से अभी तक कमरा महक रहा था। अम्मा जान चौखट पे खड़ी अपने इकलौते बेटे की बेइंतहा खुशी के मुतल्लिक सोचने लगी। शुमाइला के सेल पर खिजर का टेक्स्ट जगमगा रहा था। सीमी नर्वस सी हो रही थी। शुमाइला ने मोबाइल उठाकर टेक्स्ट रीड किया और अजलत में उठी। खिजर पहुंच रहा है। सीमी को इतला अंदाज में बखबर किया। सीमी ने बेसाख्ता सांस ली। उसका इंतजार खत्म हुआ। शुमाइला अलमारी खोल रही थी। चलो शुक्र, वक्त की पाबंदी का किसी को ख्याल तो है, वो उठते हुए बोली। अब जिस तरह उसने वक्त की पाबंदी की, तुमने भी वापसी के लिए उसी अमल की पैरवी करनी है। सीमी ने कई मर्तबा का दोहराया हुआ जुमला याद दहानी के लिए फिर से उसकी समातों के गोश गुजार किया। हाँ भाई, ये जो तुम्हें पाबंदी वक्त लग रही है ना, इसे बेताबी का नाम दिया जाता है। अब वापसी का वक्त नोट करके फिर तुम तारीफ करना। वो चमकते चेहरे के साथ सीमी को चराते हुए बोली। अलमारी उसने अपनी चादर निकाली थी। मैं तुम्हें वहीं छोड़कर भाग जाऊंगी और तुम जानती हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। अम्मा ने बहुत ताकीद की है, मैं जल्दी वापस आ जाऊं, सब जानती हूँ। ताखोलती शुमाइला के लहजे में लापरवाही थी। तुमने स्क्रिप्ट रख लिया ना? मेरे बैग में रख दिया है, अब बस निकलो तुम। सीमी ने भी चलने की तैयारी पकड़ी थी। एक मिनट। मोबाइल उठाकर उसने तेजी से चंद अल्फाज टाइप करके खिजर को सेंड किए। देखो तुम मेरी एक्साइटमेंट। वो अपनी तेजी पर खुद हंसी। मैं अम्मी को बताकर आती हूँ कि तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी चालाकियां देख रही हूँ। सिमी हंस दी। शुमाइला आंख का कोना दबाती बाहर निकली। एक एक लम्हा उसके लिए बहुत कीमती था और वो एक कीमती लम्हा भी जाया नहीं करना चाहती थी। शुमाइला ने किचन में झांका, किचन खाली पाया। फिर पुकारती हुई कमरे में आई, मगर वो वहां भी नहीं थी। शायद लॉन में धूप सेंक रही हूँ। वो अक्सर लॉन में चाय पीने बैठती थी। शुमाइला राहदारी अबूर करती उसके आखिरी सिरे पर पहुंची। नुदरत की आवाज बाहर से आ रही थी, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले एक गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होती दिखाई दी। शुमाइला की नजर गैर इरादी तौर पर उठी। फिर वो नजर ठहर गई और हट नहीं सकी। कदम ठिठक गए थे। उस गाड़ी को वो पहचानती थी। ये अहमर की गाड़ी थी। पुप्पो उसके ऐन निकलने से पहले घर में पहुंच गई थी, उसके सारे मंसूबों पर पानी फेरने। पुप्पो ने आज तो नहीं आना था। वो खड़े खड़े बुड़बुड़ाई। पुप्पो कब आ रही हैं? आ जाएंगी जिस रोज अहमर को छुट्टी होगी। अम्मी की कही बात उसे याद आई और साथ ही अपनी हमाकत का एहसास शिद्दत से हुआ। अहमर की छुट्टी इतवार सिर्फ खिजर और शुमाइला के लिए ही नहीं था, वो अहमर की भी छुट्टी का दिन था। गाड़ी कुछ फासले पर रुक चुकी थी। पुप्पो और अहमर सामान निकालते बाहर निकल रहे थे। मुख्तलिफ बैग्स, मिठाइयाँ, फल और
शुमाइला का खूबसूरत चेहरा बुझ गया था, जैसे किसी ने खुशी का फ्यूज उड़ा दिया हो। उसे लगा उसकी सारी एक्साइटमेंट, तैयारी और तमाम इरादों पर अहमद की गाड़ी अपने दोनों पहियों से चिढ़ गई थी। अरे शुमाइला, मेरी बेटी, वहां खड़ी क्या देख रही हो? आओ अपनी पुप्पो से मिलो। नुदरत से मिलकर पुप्पो ने उसे आवाज देकर पुकारा था। अहमद भी मुस्कुराती निगाहों से कब से उसे देख रहा था। खिजर, उसके दिल ने जिद्दी बच्चे की तरह एहतजाज किया। ना चाहते हुए भी खराब मूड के साथ हंसकर सबसे मिलना किसी अजाब से कम नहीं। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। अब ना जाने ये मेरी तैयारी का क्या समझें। उसका दिल खराब होने लगा। कैसी हैं पुप्पो? वो मुस्कुराकर खुश दिली से उनके गले लगी। नुदरत बेटी को अच्छे हुलिये में देखकर नहाल हो गई। बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अच्छी पुप्पो की जान। आज मैंने अहमद से कहा हर हाल में मुझे अपनी बेटी से मिलाने के ले चलो। एक तो उसके नखरे ही खत्म नहीं होते, अपनी जॉब और अपने शौक, माँ की ख्वाहिश की कोई कदर नहीं। पुप्पो ने उसे प्यार करते हुए बताया और मोहब्बत से बाल सहलाने लगी। कोई और वक्त होता तो वो भी पुप्पो से लाड जरूर करती, मगर आज उसे जाने की जल्दी थी। कोई उसका इंतजार कर रहा था और ये एहसास ही सुहान रो था कि उसे अपने किसी तरह गायब हो जाने की जरूरत शिद्दत से महसूस हुई। अहम पीछे खड़े अहमद ने खनकार कर अपने वजूद का एहसास दिलाया। शुमाइला ने एक नजर उस पर डाली। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। उसने मुस्कुराकर सलामती भेजी और सलामती लेने वाले की मुस्कुराहट सिमट गई, जैसे बदमजा सा हुआ हो। आओ भाई बैठो अहमद, ये मैं क्या शिकायत सुन रही हूँ? तुम आपा को अपने मामू के घर लाने पर तंग करते हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं है मुझे। वो निशिस्त संभालते हुए डपटने वाले अंदाज में कहने लगी। अहमद धीरे से मुस्कुराते हुए बैठा। नहीं ममानी, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ मसरूफियत थी और मुझे इंतजार था कि शायद शुमाइला और शमरेज हमारे घर का चक्कर लगा लें। अहमद ने कहते हुए एक निगाह शुमाइला पर डाली थी, जो बेजार सी खड़ी मगरूर लग रही थी। पुप्पो मैं आती हूँ, वो कहती हुई बिना जवाब का इंतजार किए तेजी से मुड़ी और अंदर चली गई। सारे खुशगवार मूड का बेड़ा गर्क हो गया था। वो पांव पटकती अंदर आई तो सिमी उसका पर्स उठाकर उसकी समत बढ़ाती फौरन खड़ी हो गई। कहाँ रह गई थी? दे दी इजाजत अम्मी ने। कहीं नहीं जा रही मैं। वो हाथ झटकती धप से सोफे पर बैठी। चेहरे के जाविये बिगड़े हुए थे। सिमी को हैरत हुई। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छी भली बाहर गई थी, मना कर दिया खाला ने। मैं बात करूं? सिमी को यही वजह समझ में आई। पुप्पो आ गई हैं अपने इकलौते सपूत के साथ। उसका लहजा तलख था। सिमी के होंठ सुकड़े। ओ अम्मी, मुझे किसी सूरत इजाजत नहीं देंगी। क्या मुसीबत है यार? वो झल्ला कर रह गई थी। सिमी ने कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, अगर पुप्पो ने आना था तो तुम्हें पहले सोचना था। खाला तुम्हें मना करेंगी। सिमी, मुझे पहले से मालूम होता तो क्या मैं प्लान करती? उसने नाराज सी नजर सिमी पर डाली। अब क्या करें? फिर खाला से बात तो करके देखो। मुझे सोचने दो, कुछ जाना जरूरी है। खिजर इंतजार कर रहा होगा। उसने पेशानी मसली। परेशानी उसकी झंझलाहट में इजाफा कर रही थी। खिजर? शुमाइला को फौरन एहसास हुआ वो वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। कितना बुरा लग रहा है मुझे। शुमाइला रूहांसी सी हो। मेरा मोबाइल पकड़ाओ, उसकी कॉल तो नहीं? शुमाइला ने सेल की तलाश में निगाहें दौड़ाई। वो बेड पर पड़ा था। शुमाइला ने उठाकर स्क्रीन ही रोशन की थी कि नुदरत उसके कमरे में दाखिल हुई। शुमाइला, ये क्या तरीका है? बाहर आपा तुम्हारा पूछ रही हैं और तुम मेहमानों को वहां छोड़कर यहाँ अंदर छुपी बैठी हो। घर आए मेहमान का लिहाज है तुम्हें? उन्होंने खुफकी से शुमाइला को झाड़ा था। शुमाइला ने आंखें बंद करके खुद को कंपोज किया। अम्मी, आप चल कर उनके साथ बैठिए, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। शुमाइला ने बेचैनी से मोबाइल पर नजर डाली थी। नुदरत को उसकी हरकत ताव दिला गई। मुझे दो ये मोबाइल। उन्होंने उसके हाथों से मोबाइल छीना। मैं तुम्हारी माँ हूँ कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे तुम्हारे ये तरीके बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम्हारे लिए सबसे अहम हम लोगों को होना चाहिए, बाकी सब बाद में। उन्होंने फौरन आंखें दिखाते हुए शुमाइला का सेल ऑफ कर दिया था और शुमाइला जानती थी वो अब किसी मिन्नत को खातिर में नहीं लाएंगी। मैंने आपसे कहा है ना, अच्छा मोबाइल तो दे दें। उसके लहजे में दरख्वास्त सी थी। सिमी नुदरत का दो टोक और गुस्से भरा अंदाज देखकर खामोश सी खड़ी थी। हरगिज नहीं, तुम चलो और आपा से चाय वगैरह पूछो। शाबाश, वो रायत देने के मूड में नहीं थी।
امی میری بات سنیں، مجھے ابھی سیمی کے ساتھ جانا ہے ایک کام سے، اس نے جھجکتے ہوئے کہہ دیا۔ ناگواری کی تیز لہر ندرت کے اندر اٹھی تھی۔ انہوں نے سیمی پر نگاہ ڈالنا تک گوارا نہیں کیا۔ اپنی پھپھو کو چھوڑ کر؟ پھپھو بھی تو یہی ہے نا، کوئی سا چلی جائیں گی، میں ابھی لوٹ آؤں گی۔ کیا کام ہے؟ ندرت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ شمائلہ اٹک گئی۔ خالہ نے بلایا ہے، وہ سیمی کو شادی پر دینے والی جیولری، ڈریس وغیرہ کے لیے مشورہ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بڑی کے لیے خریداری کرنے بھی تو جانا ہے نا، اس نے تواتر سے جھوٹ بولے۔ سیمی نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ پھیر لیا۔ شمائلہ یہ سب بعد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اتنا اہم نہیں ہے، یہ اتنا ضروری نہیں۔ مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ تم اپنی جان چھڑکنے والی پھپھو سے کیوں کترا رہی ہو؟ ان کی آمد تمہارے لیے غیر اہم ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ وہ کس مقصد کے لیے آئی ہیں؟ انہوں نے سرد لہجے میں اس کی ساری باتیں رد کر دی۔ شمائلہ نے اس سے زیادہ بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی بس، فوراً باہر آؤ، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، سختی سے کہہ کر وہ موبائل مٹھی میں دبائے وہاں سے چلی گئی۔ شمائلہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بستر پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں مرچیاں بھر گئی تھی، اسے رونا آ رہا تھا، دل جس طرح ہمک رہا تھا، حالات رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ شمائلہ غصہ مت کرو، تم کسی اور روز مل لینا، آج شاید قسمت میں نہیں ہوگا، اتنا بوجھ مت لو خود پر۔ سیمی نے ہمدردی سے اسے تسلی دی۔ شمائلہ نے نم ہوتی پلکوں سے نمی میں سر ہلایا تھا۔ وہ آج شہر چلا جائے گا سیمی، شہر سمندر پار تو نہیں ہے یار، پھر آ جائے گا واپس، وہ اب عرصہ ہی کتنا رہ گیا ہے، تم خالہ کو غصہ مت دلاؤ۔ سیمی اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ شمائلہ کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بات واپس آنے کی نہیں ہے سیمی، اس نے کتنا چاہ سے مجھے بلایا ہے اور وہ کب سے ہمارا منتظر ہوگا، میں اسے بتا بھی نہیں سکتی کہ میں نہیں آ رہی، کب تک انتظار کرتا رہے گا اور وہ مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ شمائلہ کو سوچ کر ہی اذیت محسوس ہو رہی تھی۔ فضا ایک دم سے گھٹن زدہ ہو گئی تھی۔ تمہیں اس کی ناراضی کا خدشہ ہے؟ سیمی نے سوال کیا۔ وہ ناراض نہ بھی ہو تو میں ضرور شرمندہ ہوں گی اس سے۔ اس نے چادر اٹھا کر دور پھینکی۔ شاید پہلی مرتبہ اس کا موڈ اس قدر خراب ہو رہا تھا، اور ہو کیا سکتا تھا اب؟ سیمی مایوس ہو گئی تھی۔ سیمی، شمائلہ نے مدھم آواز میں اسے مخاطب کیا تو آواز میں نمی کی آمیزش محسوس ہوئی۔ ہاں، خضر میرا انتظار کر رہا ہے، مگر مجبوری ہے نا میری جان، وہ آج چلا جائے گا، اسے سکرپٹ دینا تھا، میری وجہ سے اس کی پلاننگ بھی خراب ہو جائے گی، ہم کچھ اور سوچ لیں گے۔ سیمی، شمائلہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم سکرپٹ اسے دے آؤ پلیز، اس نے التجا کی۔ سیمی نے گویا پلٹ کر کرنٹ کو چھو لیا۔ میں؟ وہ ہاتھ چھڑا کر فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ شمائلہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تم تو جا سکتی ہو، اسے کہنا میں نہیں آ سکی، میں بعد میں کال پر اس سے بات کرتی ہوں، تم یہ تحریر اس تک پہنچا دو، وہ چلا جائے گا تو پھر آنا مشکل ہوگا، انہیں ریہرسل اور پلے کی تیاریاں کرنا ہوں گی۔ وہ سیمی کو وہ باتیں بتا رہی تھی جو سیمی جانتی تھی، مگر وہ سیمی کو وہ کرنے کا کہہ رہی تھی جو اس کے لیے از حد کھٹن تھا۔ شمائلہ، میں نہیں جا سکتی، میں کیسے جا سکتی ہوں، تم سب جانتی ہو، پھر بھی نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ شمائلہ کی کیفیت سمجھ رہی تھی، مگر شمائلہ بھی تو اس کی پوزیشن سمجھے، اس کے ہاتھ لرزنے سے لگے تھے۔ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا، مگر جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، تمہیں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، تم اسے پکڑا کر گھر چلی جانا۔ سوچو اگر وہ شام تک انتظار کرتا رہے تو میرے وعدے کی کیا عزت رہے گی اس کی نظر میں؟ شمائلہ کے لہجے میں اب بھی گزارش تھی، بھیگی پلکیں، التجائیہ لہجہ، وہ ضبط کے مراحل سے گزرتی اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ سیمی کے انگ انگ میں بے چینی برپا ہوئی۔ شمائلہ، مجھے مجبور مت کرو۔ سیمی کا دل چاہا اب بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دے۔ سیمی، میرے لیے، اس نے اس کی چادر کا کونا تھاما۔ سیمی نے زور سے آنکھیں میچی۔ ایک بار پھر خضر کا سامنا، اس سے ہم کلام ہونا، اس کی نگاہیں سہنا، اف اف، تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، تم نہیں کرو گی، میری بات نہیں مانو گی۔ سیمی نے بے چارگی سے ماتھے کو چھوا۔ اس مرتبہ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ شمائلہ نے پرس کھول کر اندر سے پیپرز نکالے اور اس کے سامنے آئی۔ پلیز، اس نے کاغذات اسے دیتے ہوئے چہرے پر معصومیت طاری کی۔ سیمی نے ناخوشی سے وہ کاغذ پکڑے۔ تمہارا احسان ہے یہ مجھ پر، میری پیاری بہن ہو تم۔ اس نے سیمی کے گال چھوئے۔ وہ اب دکھی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف مرجھائی ہوئی تھی۔
तुम हमेशा मुश्किल में डाल देती हो, उसने बेदिली से जवाब दिया था। ये आखिरी बार है, वादा। शुमाइला ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे खुदा हाफिज किया। सिमी चादर ओढ़ कर मरे मरे कदमों से शुमाइला की नजरों से ओझल हो गई। शुमाइला को उसकी चाल समेत हर चीज से उदासी लिपटी नजर। सूरज उसका हम कदम था, उसके हर उठते कदम के साथ आहिस्तगी और खामोशी से सफर करता हुआ वो बार बार पीछे देखती, हिचकिचाती हुई चल रही थी, बार बार उंगलियां चटखाती। उसकी इस तरारी कैफियत की गुमाज वो शिकने थी जो माथे पर अपना जाल बिछा रही थी। ये एक हमवार रास्ता था, मगर सिमी को लग रहा था जैसे आज चलते चलते वो निढाल हो जाएगी। खेतों के बीच का ये छोटा सा रास्ता सबज घास से छुपा हुआ था, फिर भी सिमी के तलवों में कांटे चुभ रहे थे। शुमाइला, तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या करना पड़े मुझे। वो तसव्वुर में शुमाइला की बुझी बुझी सी सूरत लाकर शिकवा की ना हुई। फिर उसे इस सूरत में तरस आ गया। यह मरव्वत की बात नहीं थी, दोस्ती की, मोहब्बत की थी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। कितनी खुश थी बेचारी। सिमी को नए सिरे से अफसोस हुआ, लेकिन बेचारी को किसने कहा मुझे आगे पेश कर दे। अब क्या बात करूंगी मैं उससे। सिमी ने तासुब झटका और सोचना शुरू कर दिया। सिमी इसी कश्मकश में फंसी और मंजिल के करीब आ गई। उसे खिजर दूर से बैठा नजर आ गया था। यह बाग की दीवार के पार का एक खुश्क कुआं था, जिसकी मंडेर पर खिजर बैठा हुआ था। कुएं की एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ खाली जमीन। वो इत्मीनान से वहां विराजमान था, जैसे इंतजार में खुश और रात तक इंतजार में रहने के ही मूड में। सिमी का दिल सुकड़ कर फैला था। कदम फासला कम करते जा रहे थे और झिझक और शर्म सारे के मारे उसका दिल बैठ रहा था। खिजर कुएं की मंडेर पर बैठा पांव चला रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था जो कान से लगा था। दफ्तन खिजर किसी एहसास के तहत अपने अकब में देखने लगा। सिमी छोटे छोटे कदम उठाती चंद कदमों के फासले पर थी। खिजर की हैरत से आंखें फैली। वो फोन कान से हटाता धप से नीचे उतरा था। सिमी के कदम रुक गए। आप? खिजर ने खुशगवार हैरानी से उसे देख। शुमाइला से सिमी का बेतहाशा जिक्र सुनने के बावजूद उसे तवक्का नहीं थी वो उसे अपने सामने देख पाएगा। खिजर के सामने वो रात घूम गई। उसका सरापा चादर में लिपटा हुआ था। सिर्फ आंखों का अजब सा सुनहरापन उसे नजर आ रहा था। वो भी पलकों की लंबी झालर ने पर्दों में छुपा लिया। खिजर को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। आप यहाँ कैसे? मुझे शुमाइला ने भेजा है, नकाब सिरका कर उसने मध्यम सा जवाब दिया। वो अपने हाथों को देख रही थी। शुमाइला खुद क्यों नहीं आई? सब खैरियत है? उसके लहजे में फिक्र हुई। जी खैरियत है। उसके घर ऐन वक्त पर मेहमान आ गए जिनको छोड़कर आना मुमकिन नहीं था। वो खुद भी अपसेट थी, लेकिन सिमी ने मुख्तसर बताकर बात अधूरी छोड़ दी। खिजर धीरे से मुस्कुराया। तो उसने आपको जहमत दी? इसमें जहमत की कोई बात नहीं। उसने सांस लिया और अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश की। इतना भी मुश्किल नहीं था ये। हाँ, वो जितना सवार कर रही थी। आपको यहाँ इंतजार ना करना पड़े इसलिए उसने मुझे भेजा है और आपको ये देने का कहा। सिमी ने चादर में से हाथ निकालकर कागज खिजर की तरफ बढ़ाए। खिजर ने 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया था। थैंक यू सो मच। वो ममनून हुआ। आपने हम दोनों की मुश्किल आसान कर दी। शुमाइला ऐसे ही आपकी तारीफें नहीं करती। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खिजर ने दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। सिमी को महसूस हुआ जो वो सोचती रही है। खिजर के अंदाज और बातों में उसका शाइबा तक नहीं। उसे राहत मिली। बहुत शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। शुमाइला रात में आपसे बात करेगी। सिमी ने अब की बार उसे देखकर जवाब दिया और जाने के पर तोले। सुने, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने बेसाख्ता रोका। सिमी ने सवालिया निगाहें उठाई। आप दूसरी मर्तबा मेरे काम आई हैं। पहली बार तो आपने शुक्रिया भी नहीं सुना था। खिजर ने सरमा की वो सर्द रात उसे याद दिलाई जब उसने खिजर की मदद की थी। सिमी ने ये बात सुनकर कुछ निगला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उस रात मेरी बस्ती से भागी क्यों थी और मुझे देखते ही एक पल भी जाया नहीं किया कि आप किसी से छुप रही थी? खिजर ने बिला आखिर वही मुश्किल सवाल पूछ लिया जिसकी वजह से सिमी घबराती आई थी। वो जवाब नहीं दे सकती थी, खसूसन खिजर को। उसने आंखें मीची। उफ, इस इंसान की याददाश्त इतनी तेज क्यों है? इतनी आम सी बात पे भूल क्यों नहीं जाता? उसने दिल में सोचते हुए आंखें खोली। कम अज कम उसकी आंखें बंद करने से उसके सवालों का रास्ता नहीं बंद हो सकता था। आपने बताया नहीं,
खिजर मुंतजिर था। उसे जानने का इतना इश्तियाक क्यों था? सिमी ने तेजी से कोई हल्का सा झूठ गढ़ा। वो उसने लबों पर जुबान फेरी। पता नहीं, ये आपको शुमाइला बताएगी। मुझे देर हो रही है मैम। तेज तेज बोलते उसने झूठ तरक किया और साफ अपना दामन बिछाया। लेकिन उसके बाकी फिक्रे मुंह में रह गए। उसके मुड़ते कदम वही जमे रह गए, क्योंकि जान छुड़ाने से पहले ही सिमी किसी पूरी कुव्वत से धारते शेर की सी आवाज में उसका नाम पुकारा गया था। सिमी को लगा आवाज की शिद्दत से जमीन हिली है। ये आवाज नहीं, सूरे इसराफील थी। सिमी का सर घुमा तो इससे पहले ही वो पहचान चुकी थी कि ये आवाज किसकी है। ताया जी पगडंडी पे खड़े अपनी आंखों से उन्हें देख रहे थे। सिमी की रूह फना हुई। वो आवाज अगर धार थी तो सामने खड़े वजूद में शिद्दत का जलजला था। सिमी को याद नहीं रहा था कि आज पानी की बारी उसके प्यारे ताया जी की थी। ताया जी और उसके होने वाले ससुर। हर इंसान को अपनी जिंदगी में कोई लम्हा क़यामत लगता है। सिमी के लिए वो यही लम्हा था। वो आवाज अगर सूरे इसराफील थी तो सिमी की जिंदगी में कयामत आ ही गई थी। ताया जी उसके लबों से सुरसुराता हुआ निकला। गैजो गजब से उनका चेहरा तमतमा रहा था। कंधे पर रखी किसी जमीन पर गिर चुकी थी। खिजर? सिमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ताया जी जो समझ रहे थे, वो उनकी दहशतनाक आवाज सुनकर सिमी को अंदाजा हो गया था। आप जाएं यहाँ से। ताया जी गुस्से की बहुत तेज हैं। सिमी तेजी से गुस्से की तरफ मुड़ी और उसे खबरदार किया, लेकिन खिजर अपनी जगह से नहीं हिला। नहीं, ऐसे कैसे चला जाऊं? उन्हें आने दे, मैं बात करता हूँ। खिजर को सिमी की शक्ल देखकर कुछ बहुत गलत होने का अदराक हो रहा था। ताया जी तैश में उनके सर पर पहुंच चुके थे। आते ही उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सिमी के चेहरे पर दे मारा था। खिजर भौचाल सा रह गया था। बेहया जलील लड़की, ये है तेरी औकात जो हम सब की आंखों में धूल झोंक कर तुम बहाने से हवेली भागती थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते कि सिमी की बोटी बोटी हो जाती। सिमी ने चेहरे से हाथ हटाया तो उसकी आंख के नजदीक गाल पर सुर्ख सी सूजन झलकने लगी थी। ताया जी तकलीफ की शिद्दत से वो कराही। सुनिए, अब गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ चटाख। खिजर की बात पूरी होने से कबल उनका घूमा हाथ ऐसा ही निशान खिजर के चेहरे पर छोड़ गया था। खिजर के कदम लड़खड़ा गए थे। सिमी की तकलीफ का अब उसे एहसास हुआ। हमारी इज्जत पर नकब लगाकर मुझे कह रहे हो कि गलत समझ रहा हूँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उस पर नजर डालने की, घटिया इंसान। ताया जी ने उसका गिरेबान पकड़कर इतनी शिद्दत से झंझोड़ा कि उसके कुर्ते के बटन टक से एक एक करके टूटे। सिमी की खौफजदा सी कांपती आवाज उसे सुनाई दी। ताया जी छोड़े इसे, मेरी बात सुने। आप गलत सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझ पे कैसे शक कर सकते हैं? मैं भला ऐसा कर सकती हूँ? उसने ताया जी को कंधे से थामा था, मगर उन्होंने बुरी तरह उसे झटका। अब उसकी बात सुनने का वक्त निकल चुका था। जो आंखों से देखा जा चुका था वो जुबान से कहा रद्द नहीं किया जा सकता था। तुमसे तो मैं निमटता हूँ बेशरम। तुम्हारा वो हाल ना किया कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखें। सिमी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें। खिजर ने सख्ती से उन्हें रोका। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी इज्जत तक बात पहुंच जाए। उसकी बात तो सुन लें। वो सिर्फ काम से आई थी। इससे पहले मैंने कभी देखा भी नहीं उसे। खिजर तूफान की समत बदलना चाहता था जो सिमी को लपेट में ले रही थी। उसकी बात में सच्चाई थी, लहजे में भी, आंखों में भी, मगर इस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। कौन सा काम और किस काम और क्यों? वो एक गैर आदमी से छुपकर जिस जगह मिल रही थी, वो हालात चीख चीख कर ताया जी को अपनी दास्तान सुना रहे थे। हाँ, तुमने ही इसे बहलाया होगा ऐसी बातों से। कुछ गलत नहीं, किसी को मालूम नहीं होगा। मैं तुम दोनों की कब्र इसी जगह खोदूंगा। लफ्ज चबा चबा कर कहते हुए जनूनी अंदाज में उन्होंने उसे अपने दाएं बाएं देखा। उनकी कस्सी थोड़ी ही दूर पड़ी थी। सिमी का पूरा वजूद कपकपा रहा था। वो कस्सी उठाने उल्टे कदमों भागे। सिमी के वजूद में बिजली कूदी। खिजर, वो तेजी से आगे बढ़ी। आप जल्दी जाएं। नहीं, प्लीज बात को समझिए। वो जो गलत समझ रहे हैं आपका मसला नहीं है। सिमी गुस्से में आ गई। खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। ताया जी आपको मार डालेंगे। निकले यहाँ से। सिमी ने कहते हुए उसे दोनों हाथों पीछे धकेला। ताया जी झुककर कस्सी उठा रहे थे।
वो आपको मार डालेगा। खिजर की आंखों में सख्ती थी, परेशानी, मगर जाने से इनकारी। सिमी ने जोर से धकेला। मुझे कुछ नहीं होगा, शुमाइला सब संभाल लेगी। अभी वो आप पर यकीन नहीं करेंगे। जाएं अल्लाह के वास्ते। सिमी जाओ। सिमी ने कुएं की दूसरी तरफ ऊंचे कपास के खेतों में उसे धक्का दिया था। खिजर ना चाहते हुए भी कदम आगे की तरफ बढ़ाने पड़े। उसका दिमाग बुरी तरह माफ हो रहा था। ताया जी गुस्से से पागल होते सिमी की तरफ बढ़े और खिजर ने कपास के खेत अबूर करके दूसरी तरफ से सिमी की दर्द अंगेज चीख सुनी। चंद लम्हों में जो हो गया वो उसके अहम वहमों गुमान में नहीं था। खिजर ने अपने दिल को धक धक करते पाया। उसका दायां गाल अब तक दहक रहा था। खिजर धुआं धुआं चेहरे के साथ घर में दाखिल हुआ था। चेहरे पर जैसे रेत सी उड़ रही थी। दिल की जो हालत थी वो अलग। ज़हरी हुलिया भी अम्मा जान को दहलाने के लिए कम नहीं था। खिजर, उन्होंने दिल पर हाथ रखा। कॉलर फटा लग रहा था और गिरेबान खुला था। बटन नदारद। क्या हुआ है तुम्हें? सब खैर तो है? उसकी खामोशी पर बौखला गई। गाल पर 4 उंगलियों का निशान शब्द था। खिजर ने चेहरे पर हाथ फेरा। दिल की धक धक कानों में बज रही थी। रंगत सुर्ख थी। अम्मा जान, बहुत बुरा हुआ, सब गलत हो गया है। वो हवासों पर काबू पाने की जिदोजहद करने लगा। सिमी का क्या होगा? उसके साथ क्या सलूक हो रहा होगा? खिजर को ये फिक्र अंदर से खाने लगी थी। क्या हो गया है मेरी जान? मुझे कुछ तो बताओ। वो उसके करीब झुकी। खिजर धप से बैठा था। इस तरह कौन करता है? लोग इतने बेएतबार कैसे हो सकते हैं? क्या आपकी सच्चाई पर यकीन न करें? हर दफा झूठ थोड़ी होता है। खिजर ने लब भींचकर अपना सीना मसला। दिल पर बोझ भरता जा रहा था, जैसे अभी आंखों के रास्ते बाहर आएगा। सिमी का कसूर न होते हुए भी इतनी जिल्लत और मार सहना खिजर को बुरी तरह से झंझोर रहा था। तुम झूठ नहीं बोलते, हमें यकीन है तुम पर। तुम्हारी माँ तुमसे पूछ रही है, बताओ मुझे कितने अच्छे भले तुम गए थे। उनके हाथ पांव फूल रहे थे। शायद उन्हें ही खिजर की नजर लग गई थी, लेकिन जहां यकीन की जरूरत थी उन्होंने नहीं किया। उसका गला रंध गया। किसने किसने नहीं किया? अम्मा, उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं है। खिजर ने बेइख्तियार उनके दोनों हाथ थामे। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। मैं शुमाइला को पसंद करता हूँ। शुमाइला बहादुर को। कौन शुमाइला? उन्हें ये नाम सुना सुना सा लगा। बहादुर खान की बेटी, रोड के पास जिनकी हवेली है। उन्हें एकदम याद आ गया। बहादुर साहिब की बेटी? परेशानी की जगह हैरानी ने ले ली। जी, शुमाइला बहादुर। हमारी इत्तफाकिया मुलाकात हुई थी। मैं उससे बहुत मुतासर था क्योंकि वो मेरी फेवरेट राइटर हैं। बाद में एक दूसरे को जानने के बाद हमारे दिलों में पसंदीदगी ने जगह बना ली। वो भी मुझे पसंद करती है। वो बार बार पेशानी मसलता इतना मुस्तरिब लग रहा था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था परेशानी की असल वजह क्या है। वो तो ठीक है खिजर, मगर बात क्या है? मैं आज उसी से मिलने गया था। मुझे कुछ काम था उससे। वो खिजर ने बात अधूरी छोड़कर इधर उधर निगाहें दौड़ाई। वो स्क्रिप्ट कहाँ था? उसने जेब टटोली। तो उन्होंने इनकार कर दिया क्या? अम्मा जान को यही वजह समझ में आई। नहीं, वो तो आई ही नहीं मिलने मुझसे। नहीं मिली खिजर तो इस वजह से? अम्मा की आंखें बेयकीनी से फैली थी। क्या खिजर इतनी सी बात पर? नहीं अम्मा जान। खिजर झंझला कर उठा। वो मुझसे मिलने नहीं आई, उसने अपनी दोस्त को भेज दिया। अम्मा, अगर उसे मालूम था कि उसकी दोस्त की फैमिली ऐसी है तो उसने भेजा क्यों? उसकी दोस्त ने क्या कहा? वो चौंक गई। उसने मुझे ये स्क्रिप्ट दिया। वो जाने वाली थी मगर उसके ताया ने उसे मेरे साथ देख लिया। फिर वो समझे कि हम दोनों का कोई। अम्मा, उसने मेरे सामने मारा है और बहुत बुरा भला कहा है। वो उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। खिजर ने सारी बात उन पर वाज़िया कर दी। उनका मुंह खुल गया था। ओ मेरे अल्लाह, उन्हें सदमा पहुंचा। अम्मा, उसे कुछ कर तो नहीं देंगे? वो बिल्कुल बेकसूर है। खिजर किसी बच्चे की तरह मचला। अम्मा के अपने हवास जाते रहे थे। उसी लम्हे निगार अंदर की जानिब आती ठिठक कर रुकी थी। अंदर से परेशान कुन ऊंची आवाजें आ रही थी। तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं खिजर कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? तुम उसे छोड़कर आ गए। अम्मा जान की आवाज तशवीश से बैठती जा रही थी। खिजर बेताबी से उनकी जानिब मुड़ा। मैंने बहुत कहा, उसने खुद बहुत कहा, मगर कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं थे। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। मैं नहीं आना चाहता था, मगर वो जिद्दी लड़की, उसने खुदा का वास्ता देकर मुझे वहां से चले जाने का कहा। ये क्या कर दिया तुमने खिजर? वो सर थाम कर रह गई। बेटा, ये गांव है। यहाँ लड़कियों की जरा सी कोताही पर कुछ ना
सुना नहीं जाता, सिर्फ फैसला किया जाता है। तुम जिन लोगों के बीच रहे हो वो पढ़े लिखे, सुलझे हुए और दिमाग के लोग हैं। ठंडे दिमाग से सोचते हैं। यहाँ कोई उस पर एतबार नहीं करेगा, सिर्फ कयास पर कया यकीन करेंगे। क्या हो गया उस बच्ची के साथ? मेरे खुदा! लेकिन अम्मा, शुमाइला की फैमिली ऐसी नहीं है। उसे समझते हैं और उन्हें उस पर भरोसा भी है। यहाँ बात शुमाइला की नहीं, उस बच्ची की इज्जत की है। और खिजर, शुमाइला का बाप भी उसे तुम्हारे साथ कहीं देखे तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुमने किया है। सख्त मायूसी हो रही है मुझे तुम्हारी इस हरकत पर। वो बुलंद आवाज में उसे डपट रही थी। निगार की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर उसकी जहन की ग्रहें खुलने लगी थी। मुझे शुमाइला ने कभी इस बारे में कहा ही नहीं, तो मेरा जहन उस तरफ कभी नहीं गया। लेकिन फिर भी गलती मेरी और उसकी है। वो बेचारी तो खिजर बोल बोल कर थक गया था। कोई राह नजर नहीं आ रही थी कि वो उस लड़की के लिए कुछ कर सके। तो तुमने शुमाइला को आगाह किया, उसे कहो कुछ करे। जिसने उसे भेजा है उसका नंबर ऑफ आ रहा है, लेकिन वो जरूर सब संभाल लेगी। काश वो उसी वक्त मेरी बात का यकीन कर लेते। खिजर को उस लम्हे का पछतावा जाता ही नहीं था। वो लम्हा उसकी जिंदगी पर ठहर गया था। नहीं, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो फैसला कुन अंदाज में उठी। वो तुम्हारे साथ अकेली पाई गई है, तुम पर यकीन नहीं किया जाएगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये मामला शुमाइला ही संभाल सकती है। तुम्हारे तो वो खून के प्यासे हो रहे होंगे। अम्मा जान उठकर कमरे के चक्कर काटने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे वाकयात का अंजाम क्या होता है। बाहर खड़ी निगार के दिमाग से जैसे कोई धुंध सी छटी। सारी बात एकदम उसकी समझ में आ गई थी। सीमी और खिजर पकड़े गए हैं। उसके दिमाग में अंधी सी हवा चली। नफरत की एक लहर आर पार उतर गई थी, लेकिन फिर भी वो खड़ी रही। वो सुनना चाहती थी कि उसके अंदर जलती आग को खिजर की बातें हवा दें। शुमाइला से राब्ता नहीं हो रहा, मेरा तब तक न जाने उसके साथ क्या सलूक करें। अम्मा जान, मैं इस तरह घर छुप कर नहीं बैठ सकता। वो बेबसी से बोला। अम्मा जान लब भींचे उसके करीब आई। हाँ, तुम घर छुप कर नहीं बैठ सकते। उनका दिमाग तेजी से कुछ सोच रहा था। तुम यहाँ छुप कर नहीं रह सकते। तुम अभी और इसी वक्त वापस शहर जा रहे हो। वो कहते ही उसके सामान की तरफ लपकी। व्हाट? खिजर शल रह गया। वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ पहुंचेंगे। अभी बात ज्यादा नहीं फैली होगी, शाम तक उन्हें तुम्हारा भी पता चल जाएगा। तुम्हें जरा सा नुकसान पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तेजी से उसके बैग में चंद चीजें ठोंसती जा रही थी। मैं नहीं जाऊंगा अम्मा, उसने फिर पूरा एहतजाज किया। तुम जा रहे हो खिजर, और इसे मेरा हुक्म समझो। कुछ नहीं बोलोगे तुम। तुम्हारे बाबा को बुलवाती हूँ मैं तुम्हें बताती रहूंगी। और शुमाइला से राब्ता करने की कोशिश करो। अल्लाह उस बच्ची की मदद करे। आप खुद गर्ज हो रही हैं अम्मा। खिजर झंझलाया हुआ पीछे आया। हाँ, मैं हो रही हूँ। ये वक्त जज्बातियत दिखाने का नहीं। अम्मा प्लीज, बस खिजर, चलो तुम। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब बढ़ी, जैसे उसे गाड़ी में बिठाकर अपने हाथों से रवाना करके आएंगे। अम्मा, मैं सिमी को ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसने बेबसी से इल्तिजा की। सिमी? निगार ने पूरी कुव्वत से मुट्ठियां भींची। इन दोनों के बाहर निकलने से पहले निगार वहां से भागी थी। सिमी, तुमने अच्छा नहीं किया। वो दांत पीसती हुई तेजी से अपने घर के सेहन में दाखिल हुई थी। खिजर और निगार के घर की दीवारें मिली थी और बीच में तंग सा दरवाजा था। मैंने महरीन के कहने पर फिर भी तुम्हें मौका दिया कि शायद तुम वो ना, मगर कमरे में आकर उसने अपनी अटैची खोली थी। खिजर शहर चला गया तो वो वापस आ जाएगा, मगर तुम कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकोगी। अब नफरत ने उससे सही गलत की तमीज भुला दी थी। वो सिर्फ आने वाला वक्त देख रही थी, जो उसकी आंख के कांच में आईने की तरफ साफ झलक रहा था। गलती तुमने की है तो सजा भी भुगतो। तुम इस गलती पर गुनाह की मोहर में लगा दूंगी। एक कोने में पकड़ी सिमी की चादर उठाकर उसने नजरों के सामने की और मुट्ठियां मजबूत की। सिमी जानती भी नहीं थी कि कहां-कहां से हालात का घेरा उस पर तंग होता जा रहा था।